गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू। हमने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का हाफ पेंडिंग रखा था, तो आज वो पेंडिंग को कंप्लीट करके चैप्टर फिनिश कर देते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड फ्रॉम सी नालंदा डेंसिटी। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रिपब्लिक। ओके, रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? अ रिपब्लिक इज़ अ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल बाय हेड हु इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ये एक स्टेट होता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन रूल करता है? रूल करना यानी चलाना, पावर लगाना। ओके, कौन रूल करता है? बाय हेड हु इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोगों ने हेड को चूज़ किया है उसी के थ्रू वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेट में रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं। इसे रिपब्लिक बोलते हैं। इसका एशियन टाइम में जो सिस्टम मीन्स टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि पब्लिक अपनी मनपसंद गवर्नमेंट को वोट देती है, उसे जिताती है, फिर वो गवर्नमेंट बन जाती है और वो रूल्स रेगुलेशन जो डालती है उसे हम क्या करते हैं? मानते हैं। तो यही सेम होता है। ओके, यहाँ पे रिपब्लिक यानी कि जो पब्लिक जो है अपना हेड और अपना मेंबर चूज़ करता है स्टेट के लिए बाय द वोटिंग। ओके, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे राजा को लोगों ने चुना है, सच एस उस स्टेट को रिपब्लिक स्टेट बोलते हैं। फॉर लिच्छवी, वैशाली, शक्यास, कपिलवस्तु, ये सब जो है स्टेट यहाँ पे जो किंग बनाया गया है वो पब्लिक ने चूज़ करके बनाया है। देन वैशाली वेज स्टेट। ओके, मोनार्चरी विश। अब मोनार्चरी को बहुत विश थी, ख्वाहिश थी अपनी पावर को, एम्पायर को, राज्य शासन को इंक्रीज़ करना, मतलब बढ़ाना सराउंडिंग द टेरिटरीज। तो लिच्छवी ने वीसख्या, मला एक्सेट्रा 8 और 9 ट्राइब्स हु एस्टेब्लिश द यूनियन स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन वॉज नोन एज वेजिट स्टेट। पहले के टाइम पे ऐसा रहता था कि जो राजा रहता था वो अपना शासन को और पावर अपनी और बढ़ाने के लिए आजू बाजू के नेबर्स के स्टेट को जंग करके जीत के बढ़ा लेता था। तो उस टाइम पे ये इन्होंने भी सोचा था अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने अपने स्टेट में बहुत सारे प्रोटेक्शन लगा दिए थे। ओके, तो देन सेंटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी फॉर रिपब्लिक वैशाली स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन उसके बाद में रिपब्लिक वॉज गवर्न बाय द सभा। अब जो रिपब्लिक स्टेट होती है वो सभा से चलती है। ओके, क्योंकि वो पब्लिक ने चूज़ किया रहता है, तो पब्लिक के रिलेटेड जो भी पावर ऑफ हाउसेस जो भी वो सब मेंबर्स के हैंड में रहते हैं। ओके, सभा होती है, सभा के अंदर सब बैठते हैं, फिर जो वोट करके किंग बना हुआ होता है वो सबकी बातें सुनता है, फिर उसके ऊपर फैसला करता है। देन अल्डरी वॉज यूथ वेयर सिलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट। और उसमें क्या होता है, जो बड़े बूढ़े रहते हैं और जो जवान मेंबर रहते हैं उन्हें स्टेट के असेंबली में चूज़ किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। देन प्रेसिडेंट फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर पब्लिक प्रेसिडेंट बनाती है हु वॉज चूजन बाय द इलेक्शन, जो इलेक्शंस के थ्रू चूज़ किया जाता है। डिफेंस टेरेटरी विश डिस्कस द डिसाइडेड एनी ऑफ द इंडिया मेंबरशिप फॉर द फिक्स टाइम ओनली। और एक फिक्स टाइम के लिए बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे 5-5 साल का जो गवर्नमेंट होती है हम चूज़ करते हैं, इलेक्शन होता है, फिर हमें जिसको अच्छा लगता है उसे चूज़ करके बना देते हैं, फिर एक फ़िक्स पीरियड के लिए वो रहता है, उस टाइप में हम स्टेट में भी एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करते हैं। देन सोशल लाइफ ऑफ रिपब्लिक स्टेट। अब रिपब्लिक स्टेट की सोशल लाइफ कैसी है? तो जो रिसर्चर्स लोग ने रिसर्च किया है तो उस बताया कि उस टाइम के जो लोग थे वो सिंपल हाउस में रहते थे। ओके, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे कि लोग वीट, राइस, बैरली, शुगर कैन, सीसम ये सब उगाते थे। फिर उसके बाद में मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे और बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं, उसमें से भी ड्राइंग बहुत सारी पाई गई है और बर्तनों पे ड्राइंग बनी हुई, ग्रे कलर का पेंटिंग होती है बर्तन में, आप देख सकते हैं। फिर उस टाइम के रूलर जो थे डिसाइडेड पॉसिबल थिंग फॉर द डिफेंस। अब वो हर चीज़ करता था अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी स्टेट को। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोग अटैक कर लेते थे, तो वो लोग अपने मिट्टी के, पत्थर के, स्टोन्स के क्या करते थे, अपने राज्य के आजू बाजू बाउंड्री बना देते थे, बड़ी बड़ी वॉल बनाते थे, बड़ी बड़ी पिलर्स बना देते थे। 2500 ईयर्स एगो की बात बता रही हूँ। उसके बाद में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लंबी लंबी ब्रिज एंड वॉल ये सब पत्थरों की बना देते थे ताकि कोई उनके ऊपर हमला
ना कर सके। और उस टाइम के राजा महाराजा लोग बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग आर्मी रखते थे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत डरते थे कि कोई भी हमला कर देगा, तो उनको आर्मी भी रखनी पड़ती थी और अपने प्रोटेक्शन के लिए वॉल भी लगाने पड़ते थे अपने राज्य के बाजू में। और उस टाइम पे जो स्टेट की जो वो होता था गवर्नमेंट और राजा, वो अपने स्टेट से क्या लेता था, टैक्स लेता था, मर्चेंट से टैक्स लेता था गुड्स के सेल गुड्स के ऊपर, फिर किसानों से टैक्स लेता था, देन उसके बाद में कैटल रेयर से लेता था। तो उस टाइम के पीरियड में जो महाजन पद था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी, और ड्यू टू आयरन टूल्स की वजह से वो बहुत ही फेमस भी थी और इम्प्रूव भी हुई। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टिल हियर। थैंक यू।